रिव्यू में देरी के लिए माफी, एज यू नो चैनल हैक हो गया था। एनीवेज, तो भाई लोग, शी हल्क अभी खत्म, थैंक गॉड। अब थैंक गॉड किस लिए कह रहा हूं वो बहुत से लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता वीडियो आगे देखते रहो। तो हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। शी हल्क में है 9 एपिसोड, हर एपिसोड ऑलमोस्ट 25 मिनट का है और पहले 4 एपिसोड्स में मिड क्रेडिट सीन भी है। उसके बाद क्रेडिट सीन सिर्फ लास्ट वाले में है। कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रूस बैनर और उसकी कजिन जेनिफर का हो जाता है एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में ब्रूस का ब्लड ट्रांसफ्यूजन जेनिफर के बॉडी में हो जाता है, जिससे वो भी बन जाती है हल्क, और पब्लिक उसे नाम देती है शी हल्क। और कहानी खींचती रहती है 9 एपिसोड्स तक। खींचती रहती है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दूसरे एपिसोड के बाद यानी तीसरे से 7वें एपिसोड तक कहानी में कुछ खास मजा नहीं आता, जब तक 8वें में मैट मर्डॉक की एंट्री नहीं हो जाती, यानी अपने डेयर डेविल भाई साहब। लेकिन स्टिल डेयर डेविल की भी एंट्री कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पाती। एक्चुअली डेयर डेविल का कुछ अलग ही रूप हमें इसमें देखने को मिलता है, या मैं कहूँ डेयर डेविल को डिज्नीफाइड कर दिया गया है। उसका लुक, उसका ड्रेसअप आपको कुछ बदला बदला सा नजर आएगा, इवन थोड़ा बहुत अंदाज भी। और शी हल्क का लुक और उसका सीजीआई, अब वैसे देखा जाए तो शी हल्क के बॉडी एंड हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सीजीआई का हाथ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नेचुरल वे में आपके बॉडी और बालों को भी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन मिले, तो फिकर नॉट, लेट मी टेल यू अबाउट मैन मैटर्स हेयर गमीज, जिसके हर एक गमी में 20 एग्स जितना बायोटिन, 20 कैशूज जितना जिंक, आधा कप कैरेट जितना विटामिन ए, आधा ऑरेंज जितना विटामिन सी और 20 आलमंड्स जितना विटामिन ई मौजूद है, जिनसे हर दिन एक गमी खाने पर आपके बाल सिर्फ 2-3 मंथ्स में ही घने, लंबे और शाइनी तो होंगे ही, साथ ही आपका हेयर फॉल और हेयर थिनिंग भी प्रिवेंट करता है। एंड ये शुगर फ्री और जिलेटिन फ्री होने के साथ साथ 100% वेगन भी है, विथ नो साइड इफेक्ट्स। मैन मैटर्स इंडिया का इकलौता डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है फॉर मेन, जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स द्वारा फ्री और कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, और आपके लिए बालों के साथ साथ स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग, हाइजीन और स्लीप कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, जिसका फायदा आप आज ही मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर उठा सकते हैं। शी हल्क को यानी जेनिफर को मिलता है जॉब सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में, जहाँ केसेस संभाले जाते हैं सुपर हीरो और सुपर विलन से रिलेटेड, और तीसरे से 8वें एपिसोड तक ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने रखे जाते हैं जिनका लिटरली कोई मतलब नहीं होता, जस्ट शो को खींचने का काम चलते रहता है। शो पूरा खत्म हो जाने के बाद मैंने थोड़ा सोचा कि यार, अगर ये पूरी सीरीज 4 या 5 एपिसोड्स में भी होती तो भी चल जाता, क्योंकि सेकंड एपिसोड के बाद इसकी स्टोरी अपने मेन प्लॉट से भटकती हुई नजर आती है। पर लास्ट एपिसोड के सम अप में कुछ ऐसा दिखाया है कि उनको पता था कि ऑडियंस का रिएक्शन सारे एपिसोड्स को देखने के बाद कैसा होगा, तो इसका लास्ट एपिसोड क्रिएटिवली सेटिस्फाइड तो था, बट दैट डजंट मीन कि इसके बाकी एपिसोड अच्छे थे, क्योंकि बाकी जितने भी एपिसोड्स में जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी इस पूरे सीरीज में जरूरत क्यों थी, इस पर आपके सवाल उठ सकते हैं। और लिटरली मैं बताऊं कि मैंने इसके सेकंड एपिसोड से 8वें एपिसोड तक यानी 7 एपिसोड बिंज वॉच किए, एंड आई फेल्ट कि भाई गलती हो गई मेरे से, ऐसा एक साथ इतना अत्याचार नहीं करना था खुद पर एनीवेज, कुछ जगह इस शो को मैंने एंजॉय भी किया है। एंड अगर खाली दिमाग और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इस शो को देखोगे तो कोई गिल्ट नहीं रहेगा। अब क्योंकि हर मार्वल की मूवीज या सीरीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूवी या सीरीज से कनेक्टेड होती ही रहती है, तो हाँ, ये शो भी देखना जरूरी है, क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड में आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ हिंट्स भी छोड़े हैं मार्वल ने, और इसीलिए मार्वल इज स्मार्ट कि भले ही वो कैसे भी फिल्म या शोज बनाए, लोग एंगेज हो ही जाते हैं। बाकी इस शो का शी हल्क की तरफ से 4th वॉल ब्रेक करना, लोगों से डायरेक्टली बात करना और लास्ट एपिसोड का 4th वॉल ब्रेक करना काफी क्रिएटिव स्टेप था। बाकी पूरे सीरीज को ध्यान में रखते हुए मैं दूंगा इस सीरीज को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और हाँ, मेरी डिस्क्रिप्शन के लिंक से मैन मैटर्स पर विजिट करना ना भूले। योगी बोलता है और बोलता रहेगा। मिलता है अगले वीडियो में, बाय।